मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। हर किस्म की तहमीद व सताइश, किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिन दरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व ज़ात तय्यबा पर हज़रात, आज के इस खुतबा जुमा में मैं एक अहम मसला की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। हमारे मुआशरों में और बिलखुसूस हमारे मुल्क में हमें कुछ मसाइब का, परेशानियों का सामना है। जिस बंदे से भी बात की जाए वो किसी न किसी हवाले से अपनी किसी परेशानी का इजहार करता है। पिछले दिनों एक से बढ़ के एक परेशानी हमारे मुल्क में सैलाब, ज़लज़ले, महंगाई और इस तरह की ऐसी परेशानियां जो एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी हमारे लोगों को सुनने को मिल रही है। लेकिन हमने इस हवाले से ये नहीं सोचा कि ये परेशानियां क्यों हैं, इनके असबाब क्या है। हमने सिर्फ परेशानियों का जिम्मेदार किसी को ठहराकर कि फलां लोग इसके जिम्मेदार हैं, फलां की वजह से ऐसा है, तो हम अपनी बात खत्म कर लेते हैं। हकीकत में परेशानियों का जरिया लोग बने, कोई भी मखलूकात बने, जो आफत है अल्लाह ताला की तरफ से कोई आज़माइशें वो परेशानी का जरिया बन जाए। कुछ ना कुछ तो इंसान की तरफ से भी होता है कि लोग उनको परेशान करते हैं, लोग उन पर मसाइब, मुसीबतें डालते हैं। हमें जहां उसके जिम्मेदारों के हवाले से सोचना चाहिए कि इसका क्या हल है, वहां यह भी सोचना चाहिए कहीं हमारे कुछ अमलों का सिला तो नहीं, हमारी बदअमालियों की ये सजा तो नहीं है। आज के खुतबा में मैं दो बातें इस हवाले से अर्ज करूंगा कि हमारी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, इसके असबाब क्या है। किताब और सुन्नत को अगर देखा जाए, दो असबाब इस हवाले से वाज़ेह होते हैं। दो असबाब, पहला कि इंसान की जिंदगी में परेशानियों के या तकलीफों के आने का सबब अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान या आजमाइश होता है। एक तो इस वजह से हमारी जिंदगी में कुछ मुसीबतें आ जाती हैं, दूसरा गुनाहों की सजा होती है। जब लोग गुनाह की एक हद क्रॉस करते हैं तो अल्लाह ताला फिर लोगों को झंझोड़ता है,
अल्लाह ताला तकलीफ मुसीबतें वो उन पर इसलिए लाता है कि ताकि लोग अभी बाखबर हो जाएं, अभी इस बात को समझ आएं कि हम जितना मर्जी इस जमीन पे अल्लाह की ये जमीन, इस पे हम ताकतवर होने का ख्याल जाहिर करें, हमारा ये वहम है। अल्लाह जब झंझोड़ेगा तो बड़े से बड़े मुल्क, बड़े ताकतवर लोग वो भी हार मान के बैठ जाते हैं। जो पहला सबब है हमारी जिंदगी में मुसीबतों का, वो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान भी है, आजमाइश भी है। लेकिन ये सबब सिर्फ नेक लोगों के लिए है। जब एक बंदा, और ये बड़ा एक अहम मसला है इस हवाले से, एक बंदा एक गलत जिंदगी, गुनाहों वाली जिंदगी छोड़ के अच्छे रास्ते की तरफ आता है, हराम को छोड़ के हलाल की तरफ आता है, गुमराही से निकल के हिदायत की तरफ आता है, और गुनाहों के रास्ते को छोड़ के नेकियों को जब अपनाता है तो उसकी जिंदगी में कुछ परेशानियां आना शुरू हो जाती है। उसके कारोबार का मसला शुरू हो जाता है, घर में बीमारियां शुरू हो जाती है। तो वो अपने आप से भी ये सवाल करता है, लोगों से भी पूछता है, कहता जब मैं हराम कमाता था, जब मैं गुनाह करता था, लोगों पे जुल्म करता था, कभी नेकियों के करीब नहीं आया था, उस वक्त मैं खुशहाल था। जैसे ही नमाजों की तरफ आया हूं, जैसे ही मैंने एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया है, तो मेरी जिंदगी में सख्तियां आ गई हैं, कारोबार में तंगी आ गई है, घर में बीमारी नहीं जा रही, और इस तरह के मसाइल उनका मुझे सामना करना पड़ गया है। ये लोग इस हवाले से पूछते हैं, लेकिन हमें उस वक्त ये बात समझनी चाहिए कि जब इंसान अल्लाह ताला के करीब आता है ना, तो अल्लाह ताला उसका इम्तिहान लेता है कि तू मेरे करीब आने में कितना पक्का है, तेरा ईमान कितना मजबूत है, तो मेरी तरफ आने में कितना संजीदा है, तो मेरी तरफ आने में किस कदर अज़म रखने वाला है कि अगर मैं आजमाऊंगा, अगर मेरे रास्ते में तंगियां भी आएंगी तो मेरी मोहब्बत और मेरे हवाले से, ऐ मुसलमान, ऐ मेरे मोमिन बंदे, तेरा जो ईमान है इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका लेवल क्या है। ये सिर्फ जज्बाती ईमान है या इसको दिल से तूने ऐसे इख्तियार किया है कि अब जो भी हो जाए, अब जैसे भी हालात बन जाए, अब मेरी जिंदगी में जैसी कैसी मुसीबतें आ जाए, अब मैंने एक नजरिया इख्तियार कर लिया है कि रब ताला के करीब होना है, उसने जिन बातों का हुक्म दिया है उन पर अमल करना है, जिनसे उसने मना किया है, रोका है, मैंने रुकना है। अब इस मामले में मुझे जितनी मर्जी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए, मैं इस अच्छे रास्ते को छोड़ने वाला नहीं। अगर इंसान, और इसके लिए पता हमें अंबिया इकराम के वाकयात देखने चाहिए, खास तौर पर सिर्फ मैं दो वाकयात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, दो वाकयात, और कभी मैं और आप इन दो वाकयात की तरफ अच्छी तरह तवज्जो करके गौर करें ना, सोचें। ये जो हम बातें करते हैं ना, हम कहते हैं हम नमाजें पढ़ते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात करते हैं, लेकिन मेरी बीमारी क्यों खत्म नहीं हो रही, मेरे घर की मुसीबत क्यों खत्म नहीं हो रही, मेरे कारोबार की तंगी क्यों नहीं जा रही। मैंने तो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया है, मैंने तो नमाज़ें भी पढ़ी है, तहज्जुद टाइम उठ के मैंने दुआएं भी की हैं, तो क्या मसला है मेरे साथ, मेरी बीमारी, मेरे घर के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे। और इसके लिए जो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, फिर लोग पता क्या करते हैं, जब एक बंदे के सामने, यानी मेरे सामने कोई बंदे ने ये मसाइल रखे, मैंने उसको ये बातें समझाई, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जब वो दुआएं करता है, नमाजें टाइम पे पढ़ता है, लेकिन उसके मसाइल हल नहीं होते, तो वो बंदा कहता नहीं, ये जो काजी साहब है इनके पास मेरे मसले का हल नहीं, मैं किसी और तरफ जाता हूँ। वो उधर गया, उधर जाके धक्के खाए, फिर कोई मसले मसाइल वो मुतमिन होता नहीं। हकीकत में दो वाकयात की तरफ इशारा करता हूँ और ये मसला अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हम कहते हैं कि हमारी नमाजें पढ़ने से, हमारी तहज्जुद टाइम दुआएं करने से और हमारे सदकात व खैरात करने से, हमारे अच्छे अखलाक से, हमारे बाकी नेकी के मामलात में
करने से फौरन हमारे रास्ते में, फौरन हमारी जिंदगी में खैर भलाई आना शुरू हो जाए, आसानियां आना शुरू हो जाए, ये हमारा मुगालता है। एक वाकया नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सिर्फ इशारा समझ। नबी यूसुफ भाइयों ने उनको परेशान किया, वो अपने वालिद साहब से दूर चले। उस तफसीर के उस वाकया को अच्छी तरह अगर मुताला किया जाए, अंदाज़तन ये बात मालूम होती है कि नबी यकूब और नबी यूसुफ आपस में 25 साल के करीब, इतने दौर में उनके आपस में मुलाकात नहीं हुई। 25 साल के बाद ही जाके उनके आपस में माँ बाप के साथ मुलाकात होती है। अब एक सवाल मैं अपने आप से करता हूँ, आप अपने आप से पूछें, नबी यकूब का जब बेटा गुम हुआ, यह परेशानी उनके घर में आई, नबी यकूब ने अल्लाह से दुआएं की कि नहीं की? अल्लाह से उन्होंने दुआएं की। और फिर मेरा दूसरा सवाल है, नबी की जो दुआ है उससे अजमत वाली किसी की दुआ है? नहीं दुआ है। नबी की दुआ में जो आजिज़ी है, जो इनकिसारी है, वो भी नहीं। कमाल दर्जे की आजिज़ी इनकिसारी होती है। और नबी ने अल्लाह पे जो तवक्कुल है, भरोसा छोड़ा है? नहीं छोड़ा। नबी यकूब ने अल्लाह की इबादत में कमी की है? लाज़िम मेरा आपका जवाब यह है कि नहीं की है, कि नबी इस तरह कुताहियों में जाता ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने 25 साल दुआएं की हैं कि अल्लाह मेरा बेटा गुम हुआ है, अल्लाह मेरे घर में परेशानी है। और ये दुआएं करते करते नबी यकूब की आंखें चली गई, बिनाई चली गई। मेरे भाई 25 साल एक पैगंबर ने दुआएं की हैं। और फिर दूसरा सोचें, जो गुम हुआ है वो कौन है? वो भी अल्लाह का नबी, नबी यूसुफ भी अल्लाह का नबी। उस नबी ने भी कितने दुआएं की होंगी कि अल्लाह मेरे वालिदैन मुझसे दूर हैं, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये सलूक किया है, मेरे बाप पता नहीं किस हालत में होंगे। कभी उस वाकया का जो दर्द है ना, वो जो वाकया उस सूरह यूसुफ में आता है, पहली दफा जब उनको पता चलता है ये मेरे भाई हैं, तो नबी यूसुफ के साथ भी वो जो जज्बाती कफियत है ना, उनके अंदर पैदा हो जाती है। सालों बाद भाइयों को देखा। अब देखिए, नबी यूसुफ ने कितने साल दुआएं की होंगी। क्या उनकी दुआओं में कमी कुताही को हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उनकी जिंदगी में 25 साल तक वो मसला क्यों हल नहीं हुआ? मेरे भाई, सीधी सी बात है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। तो मैं और आप एक महीने से दूसरे महीने अगर हमारी परेशानी चली जाए, तो हमारे अल्लाह के ऊपर ईमान भी मुतजलजल हो जाता है। हम वो जो तवक्कुल है वो भी हमारा कमजोर हो जाता है। हमें कोई अल्लाह के अलावा कोई और रास्ता भी बताया जाए कि वहां से परेशानी हल हो जाए, कि हम कहते हैं परेशानी हल हो, अकीदा जाता है, ईमान जाता जाए। हमारी इस कदर हम जल्दबाज होते हैं और इस कदर हम जल्दी से अल्लाह ताला के हवाले से सोचना शुरू कर देते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला मेरी तो बात सुन ही नहीं रहा, मेरी तो दुआएं कबूल नहीं कर रहा। हालांकि अल्लाह के हवाले से मेरा आपका हर मुसलमान का ईमान है। मेरे भाई, इन बातों को अपने साथ हर रोज या जब भी आप परेशान हो, अपने आप से ये सवालात करें कि क्या मेरा और आपका रब जालिम है? कभी भी मेरा और आपका रब हमारे ऊपर जुल्म करने वाला नहीं है। और फिर आप पूछें कि अल्लाह से बढ़ के कोई रहमत शफकत करने वाला कोई है? अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। और क्या अल्लाह ताला जो हम मांगते हैं, क्या अल्लाह ताला देने पे कादिर है? देने पे कादिर है। और जब हम अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से सवाल करते हैं कि अल्लाह हमारी बात को सुनता है, जरूर सुनता है, यकीनन सुनता है। फिर हम जब अपना मसला इन सारी बातों के बावजूद अपना मसला अपने रब के सामने रखते हैं, तो फिर अगर हल नहीं हो रहा, मेरा जवाब ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मसला अल्लाह ताला ने हल किया नहीं। मसला ये मुझे अपने आप को समझाना चाहिए कि मेरा रब मेरी आजमाइश कर रहा है, मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा है, मेरे ईमान को चेक कर रहा है कि ये अपने ईमान में कितना पुख्ता है, ये मेरे साथ मोहब्बत में कितना सच्चा है, ये मेरे साथ इसने अज़म किया है कि अल्लाह तेरे रास्ते में मुसीबतें झेलूंगा, इस अज़म में ये कितना सच्चा है। अल्लाह तो ये देखना चाहते हैं। इस हवाले से पहली आयत सुनिए,
अल्लाह ताला फरमाते हैं वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहते हैं हम लोगों को आजमाते हैं खौफ के साथ, उनके साथ मामला उनको परेशान करके, और वल जू भूख के साथ, क्या तसल्ली के साथ, तंग दस्ती के साथ, कारोबार में तंगी के साथ, घरेलू मामलात में तंगी के साथ, इस जू के साथ, इस भूख के साथ हम आजमाते हैं कि इस ऐसे दिनों में मेरा बंदा क्या कहता है, ऐसे दिनों में मेरे बारे में मेरे बंदे के तासुरात क्या हैं। क्या ऐसे दिनों में भी कहता है कि मैं अपने रब पे बड़ा खुश हूँ, क्या मैं अपने रब पे बड़ा राजी हूँ, उसने जिस हाल में भी मुझे रखा है मैं उस पर राजी हूँ। आज अगर रिज़्क नहीं मिला, आज खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, उसने जिंदगी भर तो मुझे खाना दिया है, उसने मुझे सेहत तो दी है। मेरे जैसे कितने बंदे हैं जिनको सेहत नहीं है, अगर आज खाने में तंगी है तो क्या हुआ, मेरे जैसे कितने बंदे हैं उनके पास रिज़्क है लेकिन वो खाने वाली सेहत नहीं है, वो तकलीफों में रात गुजारते हैं। तो मैं तो अपने रब की इस हालत में भी तारीफ करता हूँ, मैं तो अपने रब की इस हालत में भी हमद बयान करता हूँ, उसका शुक्र अदा करता हूँ। मेरा उस रब से शिकवा बनता ही क्या है, मैंने क्या दिया है अपने रब को, जो दिया है उसी ने दिया है, जो करम किया उसी ने किया है। ये मेरे रब की मेरे ऊपर बड़ी करम नवाजियां हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम लोगों को आजमाते हैं खौफ के साथ, भूख के साथ, माल में कमी करके, और उनसे कुछ अफराद फौत करके, जानों उनके अफराद फौत करके, बेटा लेकर, बहन लेकर, माँ के ये जो अजीम अच्छा साया है शफ्क़तों वाला, ये उठाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम लोगों की आजमाइश करते हैं। और फरमाया वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, और फलों में कमी करके, उनके अनाज में, उनकी पैदावार में कमी करके हम लोगों को आजमाते हैं। हम सुन रहे हैं कि हमारे एक फला इलाके में, हमारे मुल्क के फला हिस्से में सैलाब आया, फलों का इतना हिस्सा जाया हो गया, ये वाला मामला हुआ, इतनी फसलें, इतनी पैदावार गंदम जाती रही। ये आज हमारे यहाँ खबरें हैं, लेकिन हम सोचे, अल्लाह फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे मामलात में भी जिस बंदे ने सब्र किया है, फरमाया उनके लिए तो बशारत है, उनके लिए तो खुशखबरी है। लेकिन बात याद रखें, अभी सिर्फ उनके लिए बात हो रही है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। उनकी जिंदगी में जो तकलीफें आती हैं उनका सबब, उनकी वजह इम्तिहान है, अल्लाह आजमाते हैं। एक दूसरी आयत सुनिए, सूरत अल-अनकबूत, उसकी 2 और 3 नंबर आयत, अल्फाज सुनिए कुरान के, अहसिबन्नास, क्या लोगों ने ये सोच लिया है, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है, उनको ये ख्याल आया है, ऐन युतरकू ऐन यक़ूलू आमन्ना, कि जब उन्होंने बस कहा कि हम ईमान लाए, ऐन युतरकू, बस वो छोड़ दिए जाएंगे, उन्हें कोई आजमाया नहीं जाएगा, उनकी कोई आजमाइश, कोई उनका इम्तिहान नहीं होगा, सिर्फ ईमान लाने के बाद वो खुशहाल रहेंगे, नहीं। फरमाया वहम ला युफ्तानून, क्या लोगों ने गुमान ये किया है कि ईमान लाने के बाद हम उनकी आजमाइश नहीं करेंगे, हम उनकी आजमाइश करेंगे। और फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उम्मत मुहम्मदिया के लोगों को हौसला दिया, कहा ये जो आजमाने वाली बात है ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वाक़या बयान फरमाया, फरमाया कि ऐ मेरे साहब, जब आपने देखा ना कि मेरे जानसारों को मक्का में इस तरह तंग किया जा रहा है, कईयों को उनके बच्चे ले लिए गए हैं, कईयों से पूरा का पूरा माल ले लिया गया है जब उन्होंने हिजरत की है, और कई मेरे जानसार ऐसे हैं जिनको वहां शहीद कर दिया गया है। तो आपने एक दिन फरमाया, ऐ मेरे साहब, ये तो कोई आजमाइशें नहीं है। पहली कौमों में एक नौजवान था जिसको जमीन में गाड़ा गया, उसके ऊपर आरियां के साथ उसका जिस्म को चीर दिया गया, लेकिन फिर भी उसने कहा अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है। उसने उस तौहीद वाले रास्ते को इख्तियार किए रखा, उसका इनकार नहीं किया। ऐ मेरे साहब, इस तरह पहली कौमों के लोगों को भी आजमाया गया है।
अल्लाह फरमाते हैं क्या लोगों ने यह सोचा और गुमान किया है कि जब वो ईमान ले आएंगे तो हम उनकी आजमाइश नहीं करेंगे? हम जरूर उनकी आजमाइश करेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर हमने पहले लोगों को भी आजमाया है। फला यअलमन्नल्लाह अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। फरमाया अल्लाह जानना चाहता है, अल्लाह आजमाइशें क्यों करता है, अल्लाह इम्तिहान अपने नेक बंदों के क्यों लेता है? ताकि अल्लाह जानना चाहता है कि ईमान लाने में सच्चा कौन है, झूठा कौन है। ये ईमान लाने में सिर्फ जज्बाती नारे कौन लगाते थे और ईमान लाने में पुख्ता कौन थे? देखे ना, एक हिजरत हमने भी की ना, हमारे बड़ों ने भी की। एक हिजरत हमसे पहले मक्का से मदीना की तरफ भी हुई। एक नारा वहां भी लगा था कि हम एक रियासत बनाएंगे, एक ऐसा अपना अलग एक मुल्क बनाएंगे, वहां अपना एक निजाम कायम करेंगे। उन लोगों ने, उन हिजरत करने वालों ने उस इलाके के अंदर फिर अब एक ऐसा मुल्क बनाया, एक ऐसी रियासत बनाई जिसमें सिर्फ एक अल्लाह का नाम था, उसमें सिर्फ एक अल्लाह का कानून था, उसमें सिर्फ एक अल्लाह का नाम लिया जाता था। वहाँ कोई फैसला है, कोई मामलात हैं, वहाँ अल्लाह के अलावा किसी और के कानून का कोई अमल दखल नहीं था। एक ऐसा मुल्क, एक हिजरत के बाद एक ऐसा मुल्क बना है। लेकिन आज हमने लोगों, है मेरे भाइयों, जब हमारे बड़ों ने ये हिजरत की है, जो भी मामलात हुए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, और आज हमने क्या किया है, जमीन उस एक रब की जमीन है, उस एक रब की नेमतें हमने इस्तेमाल की है, उस एक रब का रिज़्क हमने खाया है। अल्लाह ताला ने हमें हर तरह से खुश एक अच्छा एक मुल्क दिया, आजाद मुल्क दिया। कभी हमने सोचा नहीं बर्मा के लोगों को, कभी हमने देखा नहीं हमारे हमसाये मुल्क को मुसलमानों के साथ सलूक क्या होता है। हमने अल्लाह की इस नेमत की नकदरी की, हमने कभी इस नेमत के हवाले से हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। हमने इस मुल्क को बनाया इसलिए कि क्या इसमें जिसका निजाम चाहे चल जाए, जो हलाल है, जो हराम है, जो नाजायज है, जो जायज है, ऐसे ही हो जाए। नहीं, यहाँ तो सिर्फ इसलिए ये निजाम बनाया गया कि हम एक अफराद, एक मजहब के लोगों के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए, हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहाँ अपनी इबादत करने में हम आजाद हों, जहाँ अपने कवानीन इस्लामी बनाने में हम आजाद हों, जहाँ उन पर अमल करने में हम आजाद हों। आज अल्लाह माफ करे, अगर कोई इस्लामी कानून, अगर कोई इस तरह हम आपस में कोई ऐसी बात करें, तो वही बात मैं जो अक्सर ये बात कहता हूँ, ये एक मुसलमान माशरा है, लेकिन सूद के हवाले से बात नहीं कर सकते। बड़े लेवल पे ये बात नहीं की जा सकती। जब हमारे माशरे ने अपने रब से जंग कर ली है, इनफरादी तौर पर भी, मजमूई तौर पर भी, इसमें सिर्फ हम ये ना कहें कि हमारे बड़ों ने ऐसा कर लिया है, नहीं, हमने इनफरादी तौर पे भी इस जुर्म के अंदर हम शरीक हुए हैं। और अल्लाह माफ करे, हमने सूद की ऐसी सूरतें निकाल ली हैं, उनके नाम बदल दिए, उसको सूद नहीं कहते। और हम सिर्फ अपनी ये जो ज़ाहरी हमें अयाशी नजर आ रही है, खुशहाली नजर आ रही है, हम कहते हैं कि हमारे ये दिल बदल ना जाए, हमारी तंगी ना आ जाए अगर हमने इस सूद वाले रास्ते को छोड़ा है। अर्ज करना चाहता हूँ, हमारा रब आजमाता है। और एक हदीस क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, हदीस के लफ्ज़ सुनिए बड़े प्यारे, और इस मेरी सारी जो बात है इसको बड़े अच्छी तरीके से वाज़े करने वाले हैं। सहाबी ने सवाल करने में भी कमाल किया है, या रसूल अल्लाह अय्युन्नास अशद्दु बलाअन, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह सबसे बढ़ के किन लोगों को आजमाता है? सबसे बढ़ के, आजमाने में सबसे बढ़ के अल्लाह किन को आजमाता है? फरमाया अल अंबिया, जो अल्लाह के नबी हैं उनको सबसे बढ़ के अल्लाह आजमाता है। जो मैं मिसालें दे रहा था ना, नबी यूसुफ और नबी यकूब की, दूसरी मिसाल जो उस वक्त मेरे ज़हन से निकल गई, वो बात क्या है, नबी अय्यूब का वाकया। कभी एक बीमार बंदा पढ़ ले, जब एक घर में बीमारी महीने से दूसरे महीने में दाखिल हो जाए ना, तो नबी अय्यूब का वाकया पढ़ ले। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक बीमारी काटी है। उनके वाकया में आता है, अन्नी मस्सन यदुर व अंत अरहमुर राहिमीन। इन लफ्जों के अंदर जो चाशनी है ना, अल्लाह ये तकलीफ जो मुझे पहुंची है अल्लाह तेरी तरफ से है,
मैं कहता हूं कि अल्लाह तेरे अलावा कोई भी नहीं जो मुझे तकलीफ पहुंचा सके, अल्लाह अगर तू ना चाहे। अल्लाह ये बीमारी तेरी तरफ से है। और क्या कहा, कई सालों बाद भी क्या कहा, ये नहीं कहा अल्लाह मैं थक गया हूं, नहीं कहा वह अंत अरहमुर राहिमीन, मेरा रब सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। हालांकि बीमारी है, कहा अल्लाह मेरा सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। भाइयों ये है तारीफ ऐसे दिनों के अंदर। इन वाकयात से मैं और आप सबक सीखें। अल्लाह के नेक बंदों को भी जब अल्लाह ने आजमाया है तो बड़ा सख्त आजमाया है, लेकिन वो आजमाइशों में पूरे उतरे हैं। जब आप नमाजों की तरफ आए, गलत रास्ते से सही रास्ते को इख्तियार करें, हराम को छोड़ के हलाल की तरफ आए, और अगर आपके घर के अंदर आपके मामलात में तंगी आ जाए तो फिर फौरन इस बात को समझें कि अल्लाह भी आजमा रहा है। और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फिर उस बंदे को उस वक्त तक आजमाता रहता है जो अपने ईमान में पक्का है, उस वक्त तक आजमाता रहता है जब तक उस बंदे के खाते में कोई गुनाह नहीं रह जाता। सारे गुनाहों से जब तक अल्लाह उसको पाक नहीं कर देता, अल्लाह उसको आजमाता रहता है। वो आजमाइशें, वो बीमारी, वो तंगदस्ती, उसमें सब्र करना उसके लिए गुनाहों का कफारा और उसके नामा माल में नेकियों का जरिया बन जाता है। और आखिरी बात ये करना चाहता हूं, एक तो सबब ये है कि अल्लाह नेक बंदों की आजमाइशें भी करता है, दूसरा सबब कि अल्लाह गुनाहों की सजा भी देता है। और इसका हमारे साथ ज्यादा ताल्लुक किसी के साथ है कि हमारी जिंदगी में, हमारे मुल्क में जो मामलात हैं, इसमें हमारे गुनाहों का असर ज्यादा है कि हमने बदअमली की है। अल्लाह माफ करे, हमने तो एलानिया सरकशी की है, हमने तो एलानिया कहा कि हम सूद को इस मुल्क में जायज कहते हैं, और हमने तो उसके खिलाफ हमने आपस में बातें करना छोड़ दी हैं। और इस हवाले से क्या ये एलानिया सरकशी नहीं है? और फिर जब हमने ये गुनाह किया, हमने मस्जिदों को बेइबाद किया, हमने हलाल और हराम के फर्क को छोड़ा, और हमने अपने रब की तारीफ करना छोड़ दी, और उस रब की आजादी वाली नेमत की जब हमने बेकदरी की है, तो अल्लाह ने इस मुल्क के अंदर हमारे साथ फिर वो मुसीबतें, वो परेशानियां, एक सलाब दूसरा सलाब, एक जल्जला दूसरी आजमाइश हमारी जिंदगियों में जा ही नहीं रही। ये बातें अलग हैं कि हमारे मुल्क अभी किस हालात में है, ये क्या मामलात है। भाइयों एक वाक़या अर्ज करता हूँ। सैयदना सिद्दीक की बेटी, क्या तरबियत की है सैयदना सिद्दीक ने अपनी बेटी की। सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके सर को दर्द हो, अपने सर को हाथ रख के ना अपने सर पर, तो कहती हैं बेज़म्बी, ये मेरे गुनाह की वजह से है, ये मेरे सर की दर्द भी जो है ना, ये किसी मेरी गलती की वजह से है। और कहा वमा यग़फ़िरुहुल्लाह अक्सर, और अल्लाह कितने ही ऐसे मेरे गुनाह हैं जो अल्लाह ने माफ कर दिए हैं। अल्लाह ने मुझे आजमाया नहीं है, अल्लाह ने मुझे उसकी सजा नहीं दी है। कितने मेरे गुनाहों से तो मेरे रब ने दरगुजर ही कर लिया है। ये सर का दर्द मेरी किसी गलती की वजह से अल्लाह ने पकड़ लिया है। अर्ज करना चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी में जो हमारे साथ सख्तियाँ हैं, हम इनसे जरा सबक सीखें। कुरान ने बात की है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, कि इस बर्रो बहर के अंदर जो भी फसाद है, जो भी खराबियाँ हैं, जो भी मुसीबतें लोगों को उनका सामना करना पड़ रहा है, ये जो फसलें तबाह हो रही हैं, ये फलां, हम तो कह देते हैं कि इसमें इंडिया का कसूर है जी, उन्होंने पानी छोड़ दिया, अब वहां से पानी क्यों आ गया, हमारी फसलें क्यों तबाह हो गई। अब ये वजह ये भी है कि हमारे अल्लाह फरमाते हैं बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों के जो कमाए अमल हैं, जो उनके गुनाह हैं, उनकी वजह से यह सब कुछ है। और अल्लाह फरमाते हैं ऐसा अल्लाह क्यों करता है, लियुज़ीक़हुम बा'दल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह से बाज़ अमलों पर ही पकड़ता है, बाद अल्लाह हर गुनाह पे नहीं, यानी अल्लाह बाज़ गुनाहों के पर पकड़ करके अल्लाह सजा देता है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये जिस रास्ते से भूल के इस गुनाह के रास्ते की तरफ चले गए हैं वहां से पलट आए, अल्लाह के रास्ते की तरफ आ जाए। आज मेरे भाई हमारे घरों के हालात, हमारे मुल्क के हालात, हमारे इनफरादी जो हालात हैं और इज्तिमाई जो हालात हैं, इसमें हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह के रास्ते की तरफ आना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार करके इन मसलों को आबाद करना चाहिए।
चाहिए, अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करनी चाहिए, तब भी अल्लाह की नाराजगी खत्म होके हमारे मुल्क के हालात, हमारे घरों और माशरों के हालात बेहतर हो सकते हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। हर किस्म की तहमीद व सताइश, किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिन दरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व ज़ात तय्यबा पर हज़रात, आज के इस खुतबा जुमा में मैं एक अहम मसला की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। हमारे मुआशरों में और बिलखसूस हमारे मुल्क में हमें कुछ मसाइब का, परेशानियों का सामना है